तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार बैंकॉक की तस्वीरें भी सामने आई हैं और आपको बता दें कि कई बिल्डिंग यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है, कई फ्लाईओवर भी क्षतिग्रस्त हुआ है। ये देखिए आप, बैंकॉक से ये तस्वीरें सामने आई है कि कितना भारी नुकसान हुआ है। इस तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है राहत बचाव का काम भी चल रहा है। जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का भी काम जारी है। अभी तक ये जानकारी सामने आ रही है कि 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कितना नुकसान हुआ होगा इसका तो आकलन किया जाएगा, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही है कि भारी नुकसान हुआ है। जब भी भूकंप 7 से ज्यादा ऊपर तीव्रता मापी जाती है तो भारी नुकसान होता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें गिर जाती हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें बैंकॉक और म्यांमार से तस्वीरें सामने आ रही है और ये तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि कितना भारी नुकसान हुआ है। आप देखिए कैसे उथल फुथल ये मंजर देखकर तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि कैसे लोग भागते हुए अपनी जान को बचाते हुए यहाँ से भागते हुए निकल रहे हैं। अचानक से जब ये झटके महसूस किए गए तो आप समझिए कि क्या स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई होगी। वहीं अनिल गुप्ता भूवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल गुप्ता जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। अनिल गुप्ता जी, लगातार हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं बैंकॉक और म्यांमार की। ये तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि कितना भारी नुकसान हुआ होगा। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अगर 7.7 तीव्रता मापी गई है तो क्या नुकसान हुआ होगा, क्योंकि अभी तो आकलन होना बाकी है। देखिए, आप तस्वीरों से ही देख सकते हैं। इसके लिए भूविज्ञान की, आपदा प्रबंधन की जानकारी ना भी हो तब भी आप समझ सकते हैं कि जिस तीव्रता का नुकसान हुआ है और जिस तरीके का विकास अभी हमारा हो रहा है, जिस तरह की डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर हमारे बन रहे हैं, तो 7.7 तो काफी है। 7 में भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और जिस तरीके से भी देख रहे हैं, ब्रिजेस कोलैप्स हो गए, बिल्डिंग्स के अंदर जिस तरह की क्षति हो रही है। और अभी तो तस्वीरें आ रही हैं, वो बड़ी जगहों की तस्वीरें आ रही हैं। जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहां की तो तस्वीरें अभी पहुंची नहीं है। वहां का नुकसान हम अंदाज लगा सकते हैं कि वहां पे किस तरीके का नुकसान हुआ होगा। और भूकंप के साथ कई बार जो फायर की घटनाएं, आग की घटनाएं भी होती हैं, शॉर्ट सर्किट की भी घटनाएं होती हैं, ये सब भी संभावित है। और जिस तरह के अभी जो बिल्डिंग बनने लगी हैं, बिल्डिंग के टॉप में, रूफ टॉप के ऊपर आप देखिए कि वो स्विमिंग पूल डिजाइन करना, ये सब देख करके इसको अंदाज लगाए हैं। तो भारत के लिए तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। हमारे यहाँ भी इस तरह का विकास बहुत तेजी से चल पड़ा है और इसके साथ साथ जो हमारी बिल्डिंग्स बनती हैं वो कहीं भी अर्थक्वेक का ध्यान देकर के नहीं बन रही हैं। बहुत कम बिल्डिंग्स हैं जिनको अर्थक्वेक का ध्यान दिया जा रहा है और उसमें भी कंप्लीट ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है और ये बहुत बड़ा मतलब अभी संकट की घड़ी आ गई इन लोगों के लिए, जो बैंकॉक में और जो म्यांमार के अंदर लोग हैं। क्योंकि अभी इन लोग यहाँ पे इतना हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले 25 साल के अंदर और वो सारा इन्वेस्टमेंट के एक बहुत लॉस में चला जाएगा, क्योंकि अभी लगभग 70-80 साल के अंदर ऐसा कोई भूकंप नहीं हुआ था। जी बिल्कुल, और ये बहुत कहा जा सकता है कि भारी नुकसान, क्योंकि अभी तो तस्वीरें सामने आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।